आपके ग्रुप में आपके साथ घूमते हैं फिरते हैं, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका तो पासिंग मार्क्स आए हैं और आपका जो दोस्त है उसने तो फोड़ दिया। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग हमने देखे हैं अपने आसपास, अपने सर्किल में, अपने क्लासरूम्स में हमने देखे हैं। ऐसे लोगों की तैयारी में और एक नॉर्मल बच्चे की तैयारी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते। क्लास में समझ में आ जाता है, सब कुछ कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिवीजन नहीं करते। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाते हैं। वो बीच का रास्ता नहीं ढूंढते कि मैं अभी करंट छोड़ देता हूं, पहले पीछे वाला बैकलॉग कर लेता हूं ताकि करंट वाले का बैकलॉग बन जाए, उसके बाद ये वाला बैकलॉग कवर कर लूंगा। ऐसा नहीं। टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है। 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, कभी ब्रेक ले लिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, पढ़ नहीं पा रहे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के लिए मेहनत ना करना ये सही नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका ऋतिक सर, और आज मैं आपके सामने खोलने आया हूं कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स का पर्दाफाश करने में आपसे आज मिलने आया हूं। टॉपर बनने का सपना देखना ये अच्छी बात है, पर टॉपर बनने के लिए मेहनत ना करना ये तो सही नहीं है। टॉपर बच्चा, हर बच्चा जो नीट की एस्पिरेंट होता है, हर बच्चा जो जेई का एस्पिरेंट होता है, वो एग्जाम में टॉप करना चाहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल लीस्ट ग्रेड के मेडिकल कॉलेज या लीस्ट ग्रेड के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता हो। कोई भी बच्चा एमईटी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारी नहीं करता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाने के लिए जेई की तैयारी नहीं करता। हर एक बच्चा जो तैयारी करता है, अगर वो जेई की तैयारी कर रहा है तो उसका सपना होता है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना, और अगर बच्चा नीट का एस्पिरेंट है तो उसका सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाके पढ़ाई करे। लेकिन ऐसा करने का सौभाग्य हर बच्चे को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा केवल वो बच्चे कर पाते हैं जो इन एग्जाम्स में टॉप रैंक्स क्रैक करते हैं। और ये जो टॉप रैंक क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं, ये आपके और मेरी तरह इंसानों के बच्चे होते हैं। इनका ऐसा नहीं होता कि 2 की जगह 4 आंखें हैं या 2 की जगह 4 कान हैं, 2 नाक हैं। ऐसा नहीं होता। इनके दिन में भी 24 घंटे ही होते हैं। ये भी केवल उतनी ही देर में, इनको भी 8 घंटे की नींद लगती है, ये भी केवल 24 घंटे ही रखते हैं। इनका भी दिन उतना ही बड़ा होता है, इनके पास भी उतने ही सारे काम होते हैं, इनकी भी तबीयत खराब होती है, ये भी परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ तो करते हैं, कुछ तो इन्होंने क्रैक कर लिया होता है जो ये मैनेज कर लेते हैं और टॉप करके आते हैं। आप सभी की क्लासेस में एक ना एक ऐसा टॉपर रहा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद भी इस टाइप के टॉपर्स हों, जो कि आपके ग्रुप में आपके साथ घूमते हैं फिरते हैं, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका तो पासिंग मार्क्स आए हैं और आपका जो दोस्त है उसने तो फोड़ दिया, टॉप रैंक ले आया। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग हमने देखे हैं अपने आसपास, अपने सर्किल में, अपने क्लासरूम्स में हमने देखे हैं ऐसे लोग। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों की तैयारी में और एक नॉर्मल बच्चे की तैयारी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो आइए बात करते हैं उन चीजों की, उन कुछ खास बातों की जो कोई टॉपर आपको नहीं बताएगा। ये कुछ खास आदतें होती हैं जो टॉपर्स के अंदर होती हैं, और टॉपर्स इसको छुपाते हैं। टॉपर्स इसको छुपाते हैं, वो कभी भी इस बात को बताते नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा वो खास आदतें जो टॉपर्स के अंदर होती हैं, और जिनकी वजह से वो टॉपर्स वो स्कोर कर पाते हैं, वो रैंक्स ला पाते हैं, वो मार्क्स ला पाते हैं, जिससे कि उनका जो रिजल्ट होता है वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट से बेटर आता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली जो आदत होती है किसी भी टॉपर के अंदर, वो होती है कंसिस्टेंसी। टॉपर्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। नॉर्मल बच्चा क्या करता है? नॉर्मल बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है ना, नॉर्मल बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो पढ़ते पढ़ते उसकी जो पढ़ाई होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब टेस्ट बस आने ही वाला होता है। व्हेन द टेस्ट इज अबाउट टू अप्रोच, तब मैक्सिमम पढ़ाई हो रही होती है, उस समय पर मैक्सिमम पढ़ाई होती है। उसके बाद टेस्ट चला जाता है, और टेस्ट चलने के बाद वो बच्चा फिर से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। या फिर अगर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो रही है तो 6 घंटे के साथ में 3 घंटे के ब्रेक्स भी हो रहे हैं। ऐसा भी होता है। नॉर्मल जो बच्चा होता है वो अपने कोचिंग के टेस्ट टू टेस्ट तैयारी करता है। जो टॉपर होता है वो बिगर पिक्चर को देख के पढ़ाई करते हैं। जो भी बच्चा टॉपर होगा उसको पता होता है कि जितने भी टेस्ट ये आ रहे हैं, दीज आर द ओनली मेथड, दीज आर द ओनली वेज टू चेक द प्रिपरेशन। द मेन एग्जाम इज द बिगर एग्जाम, इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देना है। और उस एग्जाम को देने के लिए, उस एग्जाम में एक्सेल करने के लिए, उसमें बढ़िया करने के लिए साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? खरगोश और कछुए की तरह जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो खरगोश की तरह थोड़ा सा चलते हैं और उसके बाद आराम करना शुरू कर देते हैं। टॉपर्स धीरे धीरे कछुए की चाल से अपनी तैयारी लगातार करते हैं। वो हर दिन पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन का ब्रेक मार लिया, फिर 2 दिन पढ़े। ऐसा नहीं होता। टॉपर्स ऑलवेज स्टडी कंसिस्टेंटली, ऑलवेज स्टडी कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की।
कि कोई भी बच्चा जो एक नॉर्मल बच्चा होगा और जो एक टॉपर होगा उसमें अंतर ये होगा कि वो बच्चा लगातार पढ़ रहा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक टफ होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं वो धीरे धीरे मेहनत से उसको ओवरकम कर जाते हैं। आई ऑलवेज से दैट हार्ड वर्क ओवरकम्स टैलेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे बच्चे को जो खरगोश की तरह पढ़ाई कर रहा है लेकिन आपसे ज्यादा होशियार है, आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आप उससे ऊपर रैंक ला सकते हैं, बशर्ते आप लगातार कंसिस्टेंटली पूरे पैशन के साथ हार्ड वर्क करते जाएं। पॉइंट नंबर 2, टॉपर्स आर ऑलवेज, या मैं बोलूं टॉपर्स नेवर फियर फ्रॉम टेस्ट। एक नॉर्मल एस्पिरेंट में एक टॉपर में बेसिक डिफरेंस होता है टेस्ट का। देखिए आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू है या कोई भी XYZ कोचिंग है, जहां भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि टेस्टिंग आपको यह बताती है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, अभी आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना। और ये टेस्टिंग केवल आपके ही नहीं, हर एक फील्ड में जरूरी होती है। मैं बार बार नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लेता हूं कि नीरज चोपड़ा 2 मेडल जीत चुका है ओलंपिक में, उसके बाद भी वो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, सो दैट ही कैन जज कि उसकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी अच्छी नहीं। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, इंडिया ने भी T20 का वर्ल्ड कप जीता है पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड कप जो होगा उससे पहले इंडिया हजारों मैच खेलेगी, कई 100 मैच खेल जाएगी, ताकि उनको बार बार अपनी तैयारी का गौज पता लगता रहे कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, उसको वो गौज कर सकें कितना ज्यादा उनकी स्टैंडिंग है। एक टॉपर बच्चा कभी भी टेस्ट से नहीं घबराता, उसको ये पता होता है कि टेस्ट जो है वो मेरी तैयारी को जज करने का माध्यम है। द टेस्ट इज ओनली अ मीडियम टू जज माई प्रिपरेशन। वो कभी भी इस बात से बहुत खुश नहीं होता कि रैंक बहुत अच्छी आ गई, कभी भी इस बात से दुखी नहीं होता कि रैंक बहुत खराब हो गई। निर्लिप्त होकर निर्विकार भाव से जो टॉपर होते हैं वो टेस्ट की तैयारी करते हैं और टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट को केवल इस तरीके से यूज करते हैं कि उन्हें यह पता लग सके कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है, किस चैप्टर में भी और मेहनत की जरूरत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग तैयारी करते हैं, रादर देन नॉर्मल बच्चों की तरह जो केवल टेस्ट टू टेस्ट पढ़ाई करते हैं, टेस्ट के सिलेबस को ही अपना जीवन मृत्यु का सवाल मान लेते हैं कि भाई जो टेस्ट का सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, या कई बार टेस्ट से बचते हैं, कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाया तो टेस्ट देंगे ही नहीं, टेस्ट छोड़ देंगे, टेस्ट में जाना ही नहीं है, अपेयर ही नहीं होना टेस्ट के अंदर। ऐसा एक टॉपर बच्चा नहीं करता, ठीक है। वो आराम से टेस्ट देता है, जितनी उसकी तैयारी होती है उस हिसाब से देता है, और उससे अपने आप को जज करता है, बार बार अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है, बार बार अपनी गलतियों से सीखता है। थर्ड, कंटिन्यूअस रिवीजन। टॉपर्स रिवाइज कंटिन्यूअसली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते, क्लास में समझ में आ जाता है, सब कुछ कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिवीजन नहीं करते, 15 दिन बाद 20 दिन बाद भूल जाते हैं। टॉपर्स ऐसा नहीं करते, टॉपर्स कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं, टॉपर्स कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं। टॉपर्स का खास बात होती है कि वो कंटिन्यूअस रिवाइजन करते रहते हैं। आज चैप्टर पढ़ा, 15 दिन बाद फिर रिवाइज कर लिया, 20 दिन बाद फिर रिवाइज कर लिया, महीने भर बाद फिर रिवाइज कर लिया। बैक पोर्शन को लगातार टैंडम में बना के रखते हैं। अगर आप बैक पोर्शन को टैंडम में बना के नहीं रखेंगे, बैक पोर्शन को अगर आप भूलते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका रिवीजन का बैकलॉग बनता जाएगा, और वो बैकलॉग आपको परेशान करेगा, क्योंकि जब आप करंट पोर्शन पढ़ रहे होंगे और बैक पोर्शन से जब लिंक आएगा तो आप करंट पोर्शन और बैक पोर्शन को लिंक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको बैक पोर्शन याद ही नहीं होगा। तो द टॉपर्स ऑलवेज रिवाइज कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, ऑलवेज रिवाइज कंटिन्यूअसली, पीरियोडिकली, दे पीरियोडिकली रिवाइज। तो पीरियोडिक रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीरियोडिक रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपर्स नेवर लेट बैकलॉग्स टू बी मेड। टॉपर्स कभी बैकलॉग्स नहीं बनने देते। आपने कभी भी किसी टॉपर बच्चे को बैकलॉग बनते हुए नहीं देखा होगा कि बहुत बैकलॉग बन गया, और अगर बैकलॉग बनता भी है तो टॉपर्स बच्चे मेक इट अ पॉइंट टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। किसी वजह से अगर उनकी तबीयत खराब हो भी जाती है, किसी वजह से उनकी अगर तबीयत खराब हो भी जाती है, किसी वजह से अगर वो परेशान हो भी जाते हैं, उनकी पढ़ाई अगर नहीं हो पाती है कुछ वजह से, कुछ दिन तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो मेक द पॉइंट, वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं। वो बीच का रास्ता नहीं ढूंढते, वो बीच का रास्ता नहीं ढूंढते कि मैं अभी करंट छोड़ देता हूं, पहले पीछे वाला बैकलॉग कर लेता हूं ताकि करंट वाले का बैकलॉग बन जाए, उसके बाद ये वाला बैकलॉग कवर कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। वो करंट पोर्शन तो पढ़ते ही रहते हैं, साथ में जो पीछे का बैकलॉग बन गया उस बैकलॉग को भी कंसिस्टेंटली साथ में कवर करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उसे कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे उसे कवर कर लेते हैं। अगर आपने विक्ट्री सेलिब्रेशन अटेंड किया हो, विक्ट्री सेलिब्रेशन का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो, तो वहां आपने देखा होगा
कि बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि 11th में हमारा बैकलॉग था, लेकिन 12th में आके हमने 11th भी कवर किया और 12th भी कवर किया और टॉप रैंक लेके आए। इसलिए वहां स्टेज पर खड़े होकर वो बता रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहे थे, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहे थे। नेक्स्ट, टॉपर्स ऑलवेज मैनेज देयर टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से मात खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनको ये मैनेज नहीं होता कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है ना। 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े, कभी ब्रेक ले लिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, पढ़ नहीं पा रहे हैं। टाइम तो है, वेस्ट नहीं करते टॉपर्स, टाइम कभी वेस्ट नहीं करते। खाली घूम भी रहे होंगे अगर तो इनऑर्गेनिक की किताब उठा के रिएक्शन रिवाइज करना शुरू कर देंगे, है ना। सोने जा रहे होंगे तो सोने से पहले रील स्क्रॉल नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखेंगे, वो जूलॉजी बॉटनी का कोई कॉन्सेप्ट स्क्रॉल करेंगे, जूलॉजी बॉटनी का कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। टॉपर्स कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, ठीक है, दे नेवर वेस्ट देयर टाइम। एक टॉपर की खास पहचान होती है कि टॉपर जो होता है वो कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता। इसी के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि टॉपर्स जो होते हैं ये बच्चे कभी डरते नहीं है। डरने का मतलब देखिए, हर बच्चे का सब्जेक्ट कोई ना कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा वीक होता है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा वीक होता है। जनरल बच्चे की टेंडेंसी होती है कि जनरल बच्चे उस सब्जेक्ट से भागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीट एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स या जेईई एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स होता है ऐसा कि जनरल बच्चे जो होते हैं उन सब्जेक्टों से बचते हैं, भागते हैं। लेकिन टॉपर्स के साथ ऐसा नहीं होता, टॉपर्स उनसे भिड़ते हैं, हेड ऑन कोलाइड करते हैं और जितना वहां से खींच सकते हैं उतना खींचते हैं। मतलब उतनी तैयारी वो वीक सब्जेक्ट की भी करके जाते हैं। वो उस वीक सब्जेक्ट पे बार बार मेहनत करते हैं ताकि उसे एटलीस्ट इतना तैयार कर लें कि नीट लेवल का निकल जाए या जेई लेवल का निकल जाए। भले ही बहुत डेप्थ ना आ पाए सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत डीप में पढ़ना हमारा टारगेट है भी नहीं। हमें सब्जेक्ट्स को एज अ टूल यूज करना है, एज अ मेथड यूज करना है, एज अ टूल यूज करना है, एज अ सीडी यूज करना है टू द मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आवर चॉइस, ठीक है ना। तो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि यार हमें किसी भी सब्जेक्ट से बचना नहीं है ना। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक भी है तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको उससे भागना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, टॉपर्स की प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई होती है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। टॉपर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई होती है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट और एक टॉपर एस्पिरेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं पिछले 13-14 सालों में जिन्होंने अपना खुद का गृह प्रवेश अटेंड नहीं किया, अपने सगे भाई की शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे। की भी तो बहुत कम समय के लिए की, अपनी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दिया, अपनी पढ़ाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने दिया। आपका कोई दोस्त जो ऐसे फोड़ता हो, पेपर में फोड़ता हो, लेकिन वो तो आपके साथ क्रिकेट भी खेलता था, घूमता भी था, है ना, पिक्चर भी देखने जाता था, तो फिर उसने कैसे फोड़ लिया? क्योंकि जब आप सो जाते थे तो वो उतने घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के लिए मेहनत ना करना ये सही नहीं है। टॉपर सपना देखता है तो उस सपने को एक्शन के साथ में जस्टिफाई भी करता है। केवल सपना देखना और उस पर कोई एक्शन ना करना आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आपका सपना और आपका एक्शन एक ही डायरेक्शन में है, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके एक्शंस जो हैं वो आपके सपने को पूरा करने की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यू कैन वेरी वेल बिकम अ टॉपर, ठीक है। तो दीज आर द सम सीक्रेट बातें जो टॉपर्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये छुपा के रखते हैं आपसे। लेकिन मैंने आज आपके सामने सारे का सारा राज खोल दिया है, सारा पेपर आपके सामने मैंने आउट कर दिया है। अब आप भी इन चीजों को अपनी तैयारी में इंड्यूस कीजिए, इन चीजों को अपनी तैयारी में इंक्लूड कीजिए और टॉपर बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। आप इस वीडियो को यूज करेंगे अपनी तैयारी में और इन्हांसमेंट लाएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।